मैग्नेट या डायपोल जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसके ये दो क्या हो गए, पोल हो गए। ओके, देन आफ्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां पे अपन कैपिटल एम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेन इनटू द मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेटिक डायपोल। ओके, इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल यहां पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, स्टडी करते हैं। ओके, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ट्वाइस एल मेंशन करने के बाद फिर आपको वही कहना है कि जब मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुटअप किया जाता है तब फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, बराबर। अब यह मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली बार मैग्नेट पर एक्ट हो रहा है, तो ये फोर्स एक्ट होता है एट द नॉर्थ एंड एंड एट द साउथ एंड की तरफ, एट द साउथ एंड की तरफ, बराबर है। तो नॉर्थ एंड की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, नॉर्थ एंड की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है वह अपन ने यहाँ पे दिखाया है F1 इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड इज m into b। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ साइड। Okay, and the direction of that force becomes same as that of the magnetic field is directed। यानी उस फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को कैसे होती है? पैरेलल होती है। तो अगर वही फोर्स, दूसरा फोर्स अगर साउथ एंड की तरफ अगर एक्ट होता है, ओके, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू दैट ऑफ द दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वह इस कारण अपोजिट होती है क्योंकि यहां पे साउथ एंड पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, -m होता है। -m होने के कारण यहां पे जो वैल्यूज आपको फोर्स की मिलती है वो -mb इस तरीके से होती है। ओके, तो देखा जाए दोनों फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स जो इस बार मैग्नेट के ऊपर एक्ट हो रहे, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है। लेकिन अगर आप देखते हो तो देयर डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो रही है? यहाँ पे अपोजिट हो रही है, बराबर है। एक फोर्स, सपोज यहाँ पे अपन ने ये इस तरीके से बार मैग्नेट ड्रॉ किया। ओके, तो ये जो नॉर्थ एंड होता है, ठीक है, इस नॉर्थ एंड के ऊपर अप्लाई होने वाला जो पहला फोर्स है वो इस तरीके से डायरेक्ट हो रहा है। ओके, दैट इज अगर मैग्नेट पर यहाँ पे वेक्टर अगर दी लिखते हैं तो डायरेक्ट m into b इस तरीके से, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है साउथ एंड की तरफ, ओके, उसे यहाँ पे अपन कहेंगे F इज इक्वल टू -m into b। नेगेटिव साइड यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो उसी कारण दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। देखो मैग्नीट्यूड आर सेम बट नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण डायरेक्शन कैसे हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। दैट मींस दीस टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, करेक्ट? ओके, और जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अप्लाई किया जाता है तब उसे कपल ऑफ फोर्स क्या कहते हैं? कपल ऑफ फोर्स के नाम से मेंशन किया जाता है। ओके, और फाइनली यही कपल ऑफ फोर्स कन्वर्ट होता है किसमें? टॉर्क में। ओके, तो इस तरीके से इस बार मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो एक प्रकार से टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे अपन क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ओके, और उसी टॉर्क के कारण वह मैग्नेट, बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से रोटेट होते रहता है, मूव होते रहता है। ओके, सो दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क डिफाइन, यहां टॉर्क मेंशन करने के बाद आपको अप्लाई करनी है डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। ओके, सो अकॉर्डिंग टू definition of torque, ओके, क्या कहती है? टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ फोर्स
टॉर्क क्या कहता है? मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स को सेपरेट करने वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वह, तो इस तरीके से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। ओके, अब इसी टॉर्क को यहां पे आपको डिराइव करना है, तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड यहां पे दिए ही, ओके, उसे आप मेंशन कर सकते हो। फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल is F1 is equal to m into b, and force acting on south pole is, that is F2 is equal to minus m into b। लेकिन वेक्टर में शो किया इसलिए नेगेटिव यहां पे शो करना पड़ा, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हो तो m into b क्या रहेगा? m into b। तो इस तरीके से दीज आर द टू फोर्सेस जो यहां पे अपने को दिखाई दे। अब इनके डायरेक्शन भी आप यहां पे मेंशन किए हैं। ओके, दिस फोर्स आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। ओके, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहां पे बताए गए। तो दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखते हो तो यहाँ पे सेम ही मिलता है, m into b, m into b। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स यहाँ पे पुट अप करो, करेक्ट? ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन फोर्सेस, दोनों फोर्स को सेपरेट करने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आपको लेना है। अब दोनों फोर्स को सेपरेट करने वाला परपेंडिकुलर डायग्राम की तरफ देखो, क्या करना है? ये एक डायरेक्शन होगी फोर्स की और ये दूसरी डायरेक्शन होगी फोर्स की, ठीक है? अब दोनों को सेपरेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करने वाला, ओके, तो यहां पे ये और ये दोनों फोर्स को सेपरेट करने वाला डिस्टेंस ये होता है, करेक्ट? ओके, लेकिन ये परपेंडिकुलर है क्या इस लाइन को, या इस लाइन को परपेंडिकुलर है क्या? ये नहीं, वो परपेंडिकुलर नहीं है। आपको परपेंडिकुलर शो करना है, तो उसके लिए क्या किया गया है? पॉइंट MN से एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये देखो इस तरीके से। ओके, एंड